Bismillahirrahmanirrahim अस्सलाम वालेकुम। आज की हेडलाइन आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े, फ़्लाइट्स के बारे में आपको बताएंगे कि किन किन मुल्कों ने फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है फ़्लाइट्स के लिए। और उसके अलावा आपको इस खबर में बताएंगे कि बिल्कुल लेटेस्ट जो सऊदी अरब की अपडेट्स हैं, दुबई यूएई की, और उसके अलावा जो नई पाबंदियाँ लगी, जो नई पाबंदियाँ उठा दी गई हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें, अगर आप लोग यूएई के अंदर रहते हैं तो आपने अगर वीज़ा रिन्यू करवाना है तो वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए आपको पहले मेडिकल करवाना पड़ता था, फिर उसके बाद आपको जो है वो अपना करवाना पड़ता था, आपको रिन्यू करने के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता था। अब लेकिन थोड़ा सी पॉलिसी यूएई ने चेंज कर दी है। अगर आप लोगों ने वीज़ा अपना रिन्यू करवाना है तो सबसे पहले अब आपको अपना कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोरोना का टेस्ट जो है 72 घंटे से ऊपर ना हो। दूसरी खबर आपको बताते चलें कि टर्किश एयरलाइन ने दुबई के लिए फ़्लाइटें 3 गुना पहले से ज़्यादा बढ़ा दी हैं और बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। टर्किश एयरलाइन से भी अब आप लोग दुबई के लिए सफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको बताते चलें, कतर एयरलाइन ने 1 जुलाई से 1200 फ़्लाइटें एक हफ़्ते में चला करेंगी। जब कतर एयरलाइन चलाने लगा तो एमिरेट्स एयरलाइन भी इंशाल्लाह अब स्टार्ट होगी और इतिहाद एयरलाइन भी स्टार्ट होगी, फ़्लाई दुबई भी होगी, सऊदी एयरलाइन भी होगी, कुवैत एयरलाइन भी होगी, बहरीन एयरलाइन, ओमान एयरलाइन भी चलना शुरू हो जाएगी। कतर की इन सब मुल्कों से अंदर खाते थोड़ी थोड़ी लगती है। आपको पता पिछले दिनों सऊदी अरब, कतर, दुबई, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा जंग वाला माहौल हो गया था। तो कतर एयरलाइन हफ़्ते में 1200 फ़्लाइट उड़ाएगा तो इतना बिज़नेस करेगा करोड़ों अरबों डॉलर का, तो फिर वो ये मुल्क कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी स्टार्ट करेंगे। ये कंपटीशन की वजह से पाकिस्तानी और इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आपको बताते चलें, अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं दुबई का, तो आप लोगों को अभी जो एम्बेसी में वीज़े के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं वो उनका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया गया। चाहे डन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, तो वीज़ा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया हुआ है, तो वीज़ा थोड़ा लेट लग के आ रहा है। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि मेट्रो ट्रेन चला दी है दुबई में। और उसके अलावा आपको बताते चलेंगे, आपने टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा लेना है तो अब आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ख़ुद अप्लाई करना है कि एक बंदे ने, तो फिर डन बेस पे किसी एजेंट से भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आप लोगों को बताते चलें कि अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है तो वर्क वीज़े भी अब यूएई ने ओपन कर दिए हैं। अब कोई भी कंपनी अगर उसके पास वाकई वीज़े आते हैं तो आप उस पर एतबार कर सकते हैं, लेकिन पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि वाकई इसके पास वीज़े आए हुए हैं या नहीं है। और दुबई में जो है वो जॉबें निकाली हैं। गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने कहा है कि जॉब्स 4000 दिरहम, 5000 दिरहम की बैंकिंग में जॉब निकल रही है। और डेरा में है मंसूर टावर, 302, 304 नंबर ऑफिस है, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और अब ये जॉब आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि स्पेन, दुबई को मैंने कहा कि अब दुबई से आप स्पेन जा सकते हैं बग़ैर करंतना के। जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, तकरीबन सब नहीं लगवा ली हैं दुबई में 2 वैक्सीन, तो आप लोग जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब ने अब ऐलान करने वाला है कि सऊदी अरब में, पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगवाई है। अब उनको बड़ी दुश्वारी आ रही थी सऊदी अरब जाने के लिए, सऊदी अरब चाइना की वैक्सीन नहीं मान रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। दुबई सऊदी अरब हुकूमत से बात की है कि जनाब हमारे इधर अक्सरियत चाइना वैक्सीन लग रही है, तो आप लोग जो है आप लोग हमारे चाइना वैक्सीन को मानना शुरू कर दें। तो अब उनके जो इधर सफ़ीर थे एम्बेसी में इस्लामाबाद में, उन्होंने तो कह दिया कि इंशाल्लाह अब चाइना की भी वैक्सीन मान ली जाएगी, लेकिन ऑफिशियली अभी ऐलान नहीं किया। जैसे ही करेंगे तो फिर चाइना की वैक्सीन भी मान ली जाएगी। उसके अलावा आपको बताते चलें कि रोशन अकाउंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसमें बड़ी चीज़ सामने आई है। रोशन अकाउंट में 433 मिलियन डॉलर जो हैं पाकिस्तान में आए हैं। पहले 9 बैंकों में आरटीए ने 9 बैंकों के साथ रोशन अकाउंट को अटैच किया हुआ था, अब 12 बैंकों को साथ अटैच कर दिए, तो बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि
اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جائیں دبئی حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو آپ لوگ اگر ریڈ سگنل کو کراس کریں گے تو 1000 درہم جرمانہ 1 مہینے کے لیے گاڑی ضبط کر دی جائے گی، 6 بلیک پوائنٹ آپ کے اس میں لگا دیے جائیں گے لائسنس میں. اور آپ نے اگر گاڑی کو واپس لینا ہے کیونکہ 1 مہینے کے لیے گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی تو 50,000 درہم اس کا جرمانہ ہوگا. اور انگلینڈ کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کے پاس دبئی کا جو ہے وہ لائسنس بنا ہوا ہے تو وہ جو ہے اب بغیر انٹرویو، بغیر کسی بھی اس کے بغیر کسی جو ہے انکوائری کے، اس کا ٹریننگ کے، بغیر کسی انٹرویو کے اس کا انگلینڈ کا لائسنس آرام سے بن جائے گا. تو یہ بڑی زبردست اپڈیٹس آ رہی ہیں، دبئی کے لائسنس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمریٹس ایئر لائن اور باقی ایئر لائن بھی پاکستان کے لیے سٹارٹ کر دی جائیں گی. اور دبئی حکومت نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے اس چیز پہ پابندی لگا دی ہے، جو اب وہاں پہ اسکوٹی وغیرہ چلاتے تھے 300 درہم کا اس پہ جرمانے کا اعلان کیا ہے. اور دبئی حکومت نے کہا ہے کہ کوئی ماسک نہیں پہنے گا تو اس کو 5000 درہم بھی جرمانہ ہو سکتا ہے، 1000 درہم بھی جرمانہ ہو سکتا ہے، 6 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے. ابھی ایک نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ایک پاکستانی دبئی کی ٹرین میں بغیر ماسک کے جو ہے وہ ڈانس کر رہا تھا اور اس کی ویڈیو بن کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی. دبئی میں پولیس نے دیکھ لیا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا. اب اس کا کیس لگ گیا ہے کہ پبلک ایریے میں اس نے بغیر ماسک کے ٹرین میں ڈانس کر رہا تھا. اب اس کو 5000، دبئی کی پولیس نے کہا یا اس کو 5000 درہم کا جرمانہ ہوگا یا 6 ماہ قید ہوگی. تو یہاں دونوں چیزیں بھی سزا میں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمریٹس سے 15 جون کا کہا جا رہا ہے کہ 15 جون سے جو ہے وہ پاکستان کی ایئر لائن جو ہے وہ فلائی دبئی ایمریٹس ایئر لائن یہ سٹارٹ کر. فلائی دبئی نے تو 30 جون کا کہا ہوا ہے، لیکن ایمریٹس ایئر لائن میں بھی 15 جون کے بعد پاکستان کے لیے سٹارٹ کر دی جائیں. تو اب یہ باقی ایئر لائن بھی عرب کی سٹارٹ ہونے والی ہیں کیونکہ قطر ایئر لائن نے سٹارٹ کی ڈیٹ دے دی ہے. 1 جولائی سے قطر ایئر لائن سٹارٹ ہو رہی ہے. قطر ایئر لائن نے سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ باقی عرب کی تمام ایئر لائن نے بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے. تو یہ بڑی زبردست اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واس